गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की NCERT मैथ। जैसा कि हमने पहले सवाल में आप लोगों को चेंज करना ये बताए थे कि साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बच्चों आज हम जानेंगे कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में हम व्यक्त करने जा रहा है। आइए बच्चों कंसंट्रेट 5 मिनट अपना महत्वपूर्ण समय हमें दीजिए और सेक ए के पद में जितना हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन सभी को सेक ए के पदों में हम व्यक्त करने जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों हमने बताया था, आपको महत्वपूर्ण फार्मूले बताए थे। यहाँ से पहला नंबर आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। ये चीज़ हमने बताया था पिछली वीडियो में आपको। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को उसको आप जरूर देखिएगा। सवाल नंबर दूसरा आपको ये बताए थे, सूत्र नंबर दूसरा ये था, ये सर्वसमीकाएँ हैं। आपको एक ये बताए थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तीसरा फार्मूला ये बताए थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। इन्हीं 3 फार्मूला का प्रयोग करके ये जो कहा है सवाल कि कॉट ए के मान सभी जितने हैं उसे सेक ए के पदों में लिखिए। इन 3 फार्मूलों में हम लगाएंगे यहाँ पे अच्छा खासा कंसंट्रेट। अगर सबका बना रहेगा तो सवाल सबको समझ में आएगा। तो बच्चों मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि 5 मिनट अपना कीमती समय मुझे दीजिए और इनको देखिएगा। सभी को कॉस ए, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के फॉर्म में ला देंगे तुरंत। देखिए हमसे पहले ये कहा कि आप साइन ए को भी सेक ए के रूप में लाइए। फिर कहा कि कॉसेक ए को भी ये इस रूप में लाइए दूसरा। फिर हमसे तीसरा ये कहा कि टेन ए को भैया आप यही सेक ए के रूप में ला दीजिए। फिर चौथा हमसे कहा है कि कॉट ए को भी हमें ला दीजिए किसमें सेक ए के फॉर्म में। फिर इसके बाद पांचवा हमसे क्या पूछा है कि कॉस ए को भी हमें सेक ए के फॉर्म में लाइए। बच्चों बहुत ही आसान है, इन सवालों को बहुत बेहतरीन से समझिए। आइए इसको नैनो सेकेंड में करते हैं हम लोग। देखिएगा पहला का इस्तेमाल कीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है बच्चों 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। अब बच्चों देखिए इसे सेक में चेंज करना है तो इस कॉस को हम उधर भेजते हैं। ये हमारे पास साइन स्क्वायर ए है। फिर इसके बाद इधर भेजे माइनस में आएगा, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए, दिमाग में चलना चाहिए कि सेक लाना, इसलिए कॉस का व्युत्क्रम हम करने जा रहे हैं। 1 माइनस इसका व्युत्क्रम होगा कितना कॉस का होता है क्या सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इस पे पूरा वर्ग लगा के फिर करेंगे 1 का वर्ग करेंगे वही आएगा। तो इससे अच्छा आप लोग समझिए कि 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो हम इसको ना करके डायरेक्ट 1/सेक स्क्वायर ए लिख लिया। ठीक, फिर इसके बाद देखिएगा ये हमारे पास साइन स्क्वायर ए हो गया बराबर, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इनका लेंगे बच्चों हम लोग क्या एलसीएम लेंगे। 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम कितना आएगा 1 ही, कितना आएगा सेक स्क्वायर। 1 से जब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1 बचेगा। इतना बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बच्चों हमें साइन ए का मान क्या कहा सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, और यहाँ साइन स्क्वायर ए है इसलिए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये रोड में जाएगा। काहे में जाएगा रोड में जाएगा। तो ये साइन ए हो जाएगा और इसको इधर भेजेंगे तो करनी में आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में कितना 1, और ये कितना आ गया हमारे पास कितना ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब इसका देखिए वर्गमूल लेंगे तो ये साइन ए बराबर ये नहीं निकलेगा तो इसको सेम रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, लेकिन इसका निकाल आएगा ये कितना हो जाएगा हमारे पास सेक ए। तो बच्चों पहला हमारा साइन ए इस रूप में आ गया। इनको सबको हम साइड में लिख रहे हैं। हमने पहला किस में व्यक्त किया साइन ए को हमने लिख दिया रोड के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 बटा कितना सेक ए। पहला वाला हमारा यहाँ से आंसर आ चुका है। ठीक, अब आइए सवाल नंबर दूसरा करते हैं। सवाल नंबर दूसरा हमसे क्या कहा है, सवाल नंबर दूसरा हमसे कहा है कि आप कॉसेक को भी सेक में चेंज कीजिए। हमें पता है चूंकि हमें पता है कि कॉसेक थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है 1/सेक थीटा होता है। कितना सेक थीटा, यहाँ पे थीटा का इस्तेमाल ना कीजिए, ए कैसे ने कहा तो ए रख लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। क्या होता है 1/साइन थीटा। थीटा के दर पे ए है तो ए हम कर लेंगे। बच्चों कॉसेक को भी हमें चेंज करना है, दिमाग में चलना चाहिए। कॉसेक ए बराबर 1/साइन ए होता। साइन ए अभी हमने कितना मान निकाला यहाँ पे, साइन ए की वैल्यू हमने बच्चों यहाँ से अभी निकाला
कि रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा, सेक ए, सेक हो जाएगा। अब हमें कौशिक को भी बदलना है सेक ए के फॉर्म में। अब देखो ये तो ऊपर चला जाएगा, मेन बटा के लाइन जब पलटोगे तो सेक ए ऊपर हो गया, सेक ए ऊपर हो गया और ये आपका नीचे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में कितना 1। मैं बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन से समझ में आया होगा। तो दूसरा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कौशिक ए बराबर सेक ए अपान हमारे पास कितना आ गया बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कौशिक को हमने व्यक्त कर लिया इस फॉर्म में। ठीक बच्चों, आपको यहाँ समझ में आएगा। कौशिक थीटा के व्युत्क्रम होता है 1 अपान साइन थीटा। कौशिक थीटा बराबर 1 अपान साइन, 1 के दर पे 1 कर दिया। साइन ए की वैल्यू यहाँ हमने निकाला था, साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा कितना होता है, सेक ए। हमने यहाँ पे वही चीज़ किया। फिर इसके बाद ये मेन बटा की लाइन होती है बच्चों, मेन बटा की लाइन से आप इसको पलट दोगे तो ये ऊपर चला जाता है सेक ए और नीचे ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो हमारा दूसरा जो आंसर आया ये निकल के आया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। आइए इसका सवाल नंबर तीसरा को सेक ए के पद में लाते हैं, अर्थात टैन ए को। किसको, टैन ए को। टैन ए को भी हम इसको व्युत्क्रम करके ला लेंगे, ठीक है ना। अब इसे हमें व्यक्त करना है टैन ए के लिए। किसके लिए, टैन ए के लिए। इसे भी आप व्यक्त कीजिए सेक ए। इसके लिए सूत्र नंबर दूसरा फार्मूला याद आना चाहिए हमें कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर होता कितना, सेक स्क्वायर ए होता है ना बच्चों। अब देखिए हमें क्या लाना है, टैन ए को लाना। इसको हम इधर भेज देंगे, ये हमारे पास टैन स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर ये कितना हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर ए। और इसको जब इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा कितना, 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये टैन ए हमें चाहिए, टैन स्क्वायर ए चाहिए, टैन ए चाहिए। इसको इधर भेजेंगे तो करनी में जाएगा, करनी में जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये तीसरा भी हमारे पास आंसर क्या आ गया, आ गया। हमने टैन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया। आइए बच्चों अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉट ए। कॉट ए को भी चाहिए हमें, चूँकि पता है, चूँकि कॉट ए बराबर क्या होता है, इसका व्युत्क्रम 1 अपान क्या होता है, टैन ए होता है या नहीं होता। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, कॉट ए को 1 अपान टैन ए की वैल्यू यहाँ कितनी थी हमारे पास, कितनी थी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये देखिए पहला वो आंसर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है बच्चों, चौथा आंसर हमारा ये आ गया। बहुत आसान है, पूरा आप समझिएगा, वीडियो को पीछे पीछे करके समझिएगा। हमने कुछ नहीं किया, इन तीन फार्मूलों के माध्यम से यहाँ से इन दो का संबंध हमने निकाल लिया, दूसरे फार्मूले से ये निकाल लिए और उसके बाद सब निकलता ही आ रहा। अब इसके बाद लास्ट अंतिम हमारा कह रहा कि कॉस ए को भी आप सेक ए के पदों में लिखिए, सेक ए के पदों में। तो हमें पता है चूँकि कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 अपान सेक ए होता है, सेक ए होता है। तो बच्चों ये आपके सवाल नंबर पहला का आंसर था, ये दूसरे का था, और इसके बाद आपके पास क्या हुआ, ये तीसरे का आंसर था, ये आपके पास चौथे का आंसर था, ये पाँचवें। त्रिकोणमिति के पांचों अनुपातों को हमने सेक ए के फॉर्म में चेंज कर लिया। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो इस MCS क्लासेस चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी मुलाकात होगी।